मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो चैप्टर फोर्थ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकंड का, और इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं 5 मेंबर रिंग, विषम चक्रीय यौगिकों की 5 जो एटम्स की रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी, उसकी स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ने फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल यौगिक किए। आज का जो है वो 6 मेंबर रिंग है, 6 एटम उसमें उपस्थित है। पिरिडीन कंपाउंड है। पिरिडीन में 5 कार्बन परमाणु और 1 नाइट्रोजन परमाणु का वलय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इस पिरिडीन की एरोमेटिक संरचना क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिसिटी क्यों है और कैसे प्रदर्शित करता है, वो सब अपन आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अपलोड होने वाले सारे वीडियो इसी में आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के, और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट खोलें अपनी क्लास की, और उसमें जो पुराने वीडियो हैं वो भी हैं और नए भी उसी में मैं जोड़ूंगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। 6 मेंबर रिंग है, ध्यान रखना। विषम चक्रीय यौगों की एरोमेटिसिटी, इसमें सबसे पहले अपना है अणु सूत्र। किसी भी यौगिक को अपन एक्सप्लेन करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बताते हैं, तो उसका अणु सूत्र अपने को पता होना चाहिए। पिरिडीन का जो अणु सूत्र है वो विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञात किया गया है, परीक्षणों के उपरांत ज्ञात किया गया है, और ये फॉर्मूला ज्ञात किया गया है C5H5N। प्रायोगिक जो परीक्षण थे उनके आधार पर यह बताया गया कि जो पिरिडीन है उसमें 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन एटम उपस्थित है। और जब इसकी संरचनाओं को समझाया गया तो प्रस्तावित संरचनाओं में यह देखा कि ये स्ट्रक्चर जो पिरिडीन की है वो बेंजीन से मिलती जुलती है। चूंकि पिरिडीन में डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए इसे योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करनी चाहिए। एल्कलाइन KMnO4 का रंग गायब करना चाहिए। इस तरीके की अभिक्रियाएं प्रदर्शित पिरिडीन को करनी चाहिए, लेकिन पिरिडीन वो अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो यह माना गया कि जो पिरिडीन है उसमें एरोमेटिक गुण उपस्थित है, और एरोमेटिक गुण उपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में पिरिडीन के सभी कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होने चाहिए, और होते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप संरचना समझाएंगे। बनने वाले तीन तीन संकरित कक्षक क्यों? क्योंकि sp2 प्रकार का संकरण है, तो एक s और 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं, तो कक्षक संकरण के उपरांत कितने बनेंगे? 3। तो बनने वाले 3 संकरित कक्षकों में से दो संकरित कक्षकों का उपयोग तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में हो जाता है, जिसके कारण 4 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 2 कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। प्रत्येक कार्बन अर्थात 5 कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एक संकरित कक्षक शेष होता है। नाइट्रोजन के पास जो संकरित कक्षक है उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन नहीं करेगा। बचे हुए 5 कार्बन परमाणुओं के एक एक संकरित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन करेंगे और 5 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंधों का निर्माण करेंगे। ये आपको आउटलाइन दी है, एक ब्रॉड वे में बताया, जो आपको गुण एरोमेटिक संरचना पूछी जाती है तो उसमें समझाने हैं और ध्यान रखने हैं, बताने हैं। अब अपन इस संरचना का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें
अपन सबसे पहले तो नाइट्रोजन कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 1s2, 2px1, 2py1, 2pz1। एक्साइटेड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया किसमें, pz में। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, जिसको अपन कैसे शो कर सकते हैं ये। और जब ये संकरण में जाता है, संकरण होता है, तो संकरण में ये s कक्षक px और py कक्षक भाग लेते हैं और ये कक्षक भाग लेकर के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये sp2 संकरित कक्षक और ये असंकरित 2pz कक्षक अपन ने लिखा है। इसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। z कक्षक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइटेड स्टेट में s का इलेक्ट्रॉन z में नहीं जाएगा। इसको अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 1, py में 1, pz में 1। और जब संकरण होगा, इसमें संकरण क्या होगा, ये s कक्षक px py, sp2 प्रकार का संकरण जिसमें s कक्षक के पास ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो संकरित कक्षक बनेंगे उनमें से एक संकरित कक्षक ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इसीलिए नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये 2pz2, 2pz1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या क्या कार्बन कैसे कैसे होंगे। तो 5 कार्बन परमाणु अपने पास उपलब्ध है, C1, C2, C3, C4, C5, और ये 5 कार्बन परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इनको अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये sp2 संकरित कक्षक है कार्बन 1 के, C1 के, ये sp2 संकरित कक्षक है नाइट्रोजन के, और ये sp2 संकरित कक्षक है C5 के। नाइट्रोजन का एक sp2 संकरित कक्षक इस C1 कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक के साथ ये अतिव्यापन करता है। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन का दूसरा sp2 संकरित कक्षक C5 कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रखना, कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार बचे हुए जो 3 कार्बन है C2, C3, C4, उसके p कक्षकों sp2 संकरित कक्षकों के पास भी अतिव्यापन करने का मौका है। C1 कार्बन परमाणु का एक संकरित कक्षक sp2 संकरित कक्षक C2 कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। इसी तरह C2 का sp2 संकरित कक्षक C3 कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। C3 कार्बन परमाणु का sp2 संकरित कक्षक C4 कार्बन परमाणु के संकरित कक्षक के साथ भी अतिव्यापन करेगा। तो आप देखें, हर कार्बन एटम पास वाले कार्बन एटम के sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहा है। C1 और C5, जिसे अपन कहते हैं C2 पोजीशन 2, क्योंकि हेटेरो एटम में नंबरिंग अपन यहां से 1 से शुरू करते हैं, लेकिन पहला कार्बन, इसलिए मैंने नंबर दिया C1। C1 और नाइट्रोजन, C5 और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। हर कार्बन एटम के पास में एक pz कक्षक असंकरित अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन के पास भी एक संकरित कक्षक
बाकी है। sp2 संकरित कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये sp2 संकरित कक्षक जो है कार्बन के हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंधों का निर्माण करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई C1, C2, C3, C4, C5, और ये नाइट्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन है अपन ने नीले रंग में शो किए, और ये स्ट्रक्चर बनी। इस स्ट्रक्चर में ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स है, ये नाइट्रोजन है इसमें, और नाइट्रोजन के साथ में कोई बॉन्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, बाकी 5 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनी सिग्मा बॉन्ड्स की, पिरिडीन में सिग्मा बॉन्ड। अब अपन बात करें आगे पाई बंधों की, तो ये कार्बन कार्बन 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन परमाणु का वलय है जो सिग्मा बॉन्ड के कारण बना। इसमें प्रत्येक एटम के पास में एक एक pz कक्षक असंकरित अवस्था में है और उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का pz कक्षक कार्बन परमाणु के, कौन सा कार्बन परमाणु, C1 वाला कार्बन परमाणु या C5 वाला कार्बन परमाणु, उसके साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करता है। पार्श्वीय अतिव्यापन का क्या मतलब हुआ कि N1 का pz कक्षक C1 कार्बन परमाणु या C5 कार्बन परमाणु के pz कक्षक से पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है। सपोज करो अपने पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम पड़ा है, बाकी जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, सब इसी तल पे बन रहे हैं, टेबल के टॉप के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन pz कक्षक 90 डिग्री पे है। उसका एक जो डंबल है p ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप में, एक डंबल टेबल के टॉप के ऊपर है और दूसरा डंबल टेबल के टॉप के नीचे है। तो जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, उसके कारण टेबल के तल के ऊपर और टेबल के तल के नीचे दोनों pz कक्षक आपस में मिलेंगे, इसीलिए कहा जाता है तल के ऊपर और तल के नीचे pz कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे। तो ये लाल लाइन से जो अपन ने प्रदर्शित किया है, ये तल के ऊपर पार्श्वीय अतिव्यापन प्रदर्शित किया है। ठीक इसी प्रकार बचे हुए एटम्स में C5 का C4 से, C1 का C2 कार्बन परमाणु से या C2 का C3 से या C3 का C4 से अतिव्यापन होगा। पार्श्वीय अतिव्यापन ये C1 वाला जो एटम pz कक्षक है C2 से और नाइट्रोजन दोनों से कर सकता है, C2 का C1 से कर सकता है, C3 से कर सकता है। तो इसको अपन ने लाल स्याही से, लाल इंक से प्रदर्शित किया है। ठीक इसी प्रकार तल के नीचे pz कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा, नाइट्रोजन का pz कक्षक C1 से कर सकता है, C5 से कर सकता है। ठीक उसी प्रकार C1 का C2 से और C5 का C4 से अतिव्यापन कर सकता है, या C3 का C2 से और अथवा C4 से अतिव्यापन कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। इस स्ट्रक्चर में आप देखें 3 कार्बन कार्बन पाई बंधों का निर्माण हुआ है, और 3 पाई बंधों के निर्माण के कारण आप क्या कह सकते हो कि इसकी एरोमेटिकता क्यों है। पिरिडीन एक समतलीय यौगिक है। जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, संकरण ऊर्जा का मान ज्ञात किया गया तो 27 किलो कैलोरी ज्ञात हुई। जब इसके कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन बंध की लंबाई ज्ञात की गई तो ये देखा कि कार्बन कार्बन बंध जो है वो 1.59 डिग्री आर्मस्ट्रांग है,
और ये मान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बीच का है, ना तो सिंगल का है ना डबल का। ठीक इसी प्रकार जब कार्बन नाइट्रोजन बंध की बंध लंबाई ज्ञात की गई तो वो ज्ञात हुई 1.37 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये मान भी कार्बन नाइट्रोजन एकल बंध के मान से कम था, कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध के मान से ज्यादा था, बीच का था। तो ये माना गया कि जो यौगिक है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेंजीन की भांति, इसीलिए बंध लंबाई ज्ञात नहीं हो रही और संकरण ऊर्जा का मान ज्ञात हो रहा है। बंध लंबाई एकल बंध की भी नहीं है, द्विबंध की भी नहीं है, उनके बीच की है। इसी आधार पर इसके लिए कुछ अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की गई। वो क्या है कि बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक उसी प्रकार पिरिडीन, पिरिडीन में भी वल्य जो बना 6 एटम का बना और उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर व्यवस्थित है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास में, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाता है एक डबल बॉन्ड में। ये जो डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, एक ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो अपन ने ये क्या प्रदर्शित कर दिया, ये चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे धन आवेश आ गया। ये धन आवेश अब वल्य में आ गया, इस वल्य में एकांतर स्थिति पर ट्रांसफर होगा, यहां से चलेगा, एक एटम छोड़ेगा, अगले एटम के पास जाएगा। तो बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पीछे की दिशा में आएगा, यहां जाएगा। तो बनने वाली नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या होगी, इस प्रकार की होगी, जिसमें ये नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है और प्लस आवेश पैरा पोजीशन पे आ गया। यहां से ये आवेश पुनः ट्रेवल करेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास जाएगा। डबल बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इस पोजीशन पर। तो नई संरचना क्या बनेगी, यह संरचना बनेगी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लस आवेश नाइट्रोजन के पास कार्बन परमाणु पर आ गया। इन संरचनाओं को एक कॉमन संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे अपन संकरित अनुनादी संकर कहते हैं। यहां से ये आवेश इस नाइट्रोजन के पास आएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो देखें, यहां पे जिन परमाणुओं के पास डबल बॉन्ड था, यहां पर वो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप एकल बंध द्विबंध में और द्विबंध एकल बंध में लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। इसी कारण पिरिडीन में ना तो बंध लंबाई एकल बंध की मिली ना द्विबंध की मिली, बल्कि दोनों के बीच का मान प्राप्त हुआ। इन संरचनाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यौगिक में 3 कार्बन कार्बन पाई बंधों का निर्माण होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके पिरिडीन की, आपसे पूछी जाती है तो कंप्लीट आपको देना है। अब इसमें कुल बंधों की अपन बात करें तो कुल बंध कितने बने, 3 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, 4 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये आपके कुल बंधों का निर्माण हुआ, और 5 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये आपका कुल यौगिक है। इसे आप अच्छी तरह से करें, आपसे पूछा जाता है और एरोमेटिसिटी में पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इन बिंदुओं को एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।